साल के आखिर में होने वाले राजस्थान के रण में सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है, तो वहीं बीजेपी अपनी खोई सियासी जमीन को तलाशने में जुटी है। बात अगर राजस्थान की बीजेपी इकाई की करें तो बीजेपी के पोस्टर्स में फिर से वसुंधरा राजे की वापसी हुई है। ऐसी अटकलें हैं कि वसुंधरा राजे का कद एक बार फिर से सूबे की सियासत में बढ़ रहा है। जहां एक समय बीजेपी आला कमान ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन करते हुए राजस्थान बीजेपी की कमान सतीश पुनिया को दी थी। हालांकि चुनाव आते आते एक बार फिर से बीजेपी में वसुंधरा राजे को तरजीह मिलनी शुरू हो गई है। अब वसुंधरा राजे के बीजेपी से सीएम फेस होने की अटकलें की जाने लगी हैं। हाल ही में वसुंधरा राजे सालासर में जन्मदिन पर बड़ी रैली कर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी फिर से चुनाव में दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने के फॉर्मूले से बचना चाहेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार ने उसके स्थानीय दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा की अनदेखी भारी पड़ी थी। ऐसा ही हाल राजस्थान में भी है। बीजेपी किसी भी सूरत में वसुंधरा राजे को इग्नोर कर चुनावी कैंपेन शुरू करने के मूड में नहीं है। हाल में वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी हाईकमान के रुख में भी बड़ा बदलाव आया है। पीएम मोदी की रैली में भी वसुंधरा राजे को काफी तरजीह दी गई थी। वसुंधरा राजे ने न सिर्फ प्रधानमंत्री की तारीफ की, बल्कि ये दावा भी किया कि 2024 में मोदी सरकार को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं पाएगा। बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस की तरह अंदरूनी कलह से बचना चाहती है। जहां कांग्रेस का आंतरिक कलह जगजाहिर हो चुका है, सचिन पायलट के बागी तेवर किसी से छिपे नहीं है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच तीखी जुबानी जंग बदस्तूर जारी है। बीजेपी इसका फायदा उठाने और अपनी अंदरूनी कलह को छिपाने के मूड में है। ऐसे में सियासी गलियारों में दावा है कि वसुंधरा के अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। वहीं राजस्थान में सरकार बदलने के ट्रेंड के बावजूद वसुंधरा के बिना बीजेपी की चुनावी राह आसान नहीं दिख रही है।